तार्किक तरीके से समझी हुई चीज ज्ञान है, और इसी ज्ञान के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धिज्म में इसी को प्रज्ञा कहते हैं। यहां तक कि गलत काम करने के लिए ब्रेन, दिमाग हमारा 1000 बार रोकेगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, इसके साथ नहीं बैठे हैं, बिल्कुल नहीं करना। सील कहीं और से नहीं आएगा, सील आपको अपने अंदर उतार करके अपने कुछ चीजों को बेसिक रूप से समझ के ही वो सील विकसित होगा। डरते वही हैं जिनके कंटेंट कम। जो लोग दूसरों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, दूसरों की चीजों को अपने ऊपर हावी रखते हैं, दूसरों की सुपर शक्ति को एहसास करते हैं, निश्चित रूप से वो अंदर से कमजोर होते हैं। इस सामाजिक कैंसर का इलाज बहुत दिनों से लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ के बाहर भी करने का काम किसी चिकित्सक ने बड़े मनोयोग से ऐतिहासिक तहरीरों के साथ किया है। तो माननीय प्रोफेसर बी सुरेश जी हैं केजीएमसी से, और वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो हम लोगों के साथ रहे हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक स्व परीक्षण भी इन्होंने किया है, और मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। के मंच पर आप मुझे बोले तो हम लोग कई वक्ता थे, लेकिन आप लाजवाब बोले। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, आपका स्वागत है कि 2 शब्द हम कवियों पर कहिए और कविता पर कहिए। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे अमेरिका से आए राम बाबू गौतम जी को मैं स्वागत करता हूं। आए सभी वरिष्ठ, बहुत सीनियर, जिनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है, वो अपनी पोएम, अपनी कविता, अपनी गद्य के माध्यम से समाज को सच में इलाज करना चाहते हैं। उनमें पीड़ा है, दर्द है उनमें, और उनके दर्द, उनकी वॉइस को देख करके लगता है कि सच में ये आवाज़ आने वाली पीढ़ियों तक जानी चाहिए। ये दर्द दूर होना चाहिए, समाज का इलाज होना चाहिए, जिस समाज की बात कर रहे हैं। तो इसी को, मैं तो कभी नहीं हूँ, और आप लोगों के बीच में मैं तो सर से मिलने आया था, गौतम जी से, हम और डॉक्टर रामनवल जी, और स्नेही साहब का फ़ोन आया तो हम कि नहीं आएंगे ज़रूर, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन पहुँचेंगे। आप लोगों को सुना, आपके कंटेंट को सुना, आपकी चीज़ों को सुना, बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से, और बहुत छोटी चीज़ों में, बहुत थोड़े उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दे रहे हैं। उनका अगर ऑपरेशन करने लगे तो उन पर किताब लिख जाएगी, किताब हो जाएगी। तो इसी को मैं थोड़ा सा आगे रखने के लिए मैं कुछ शब्द इस्तेमाल कर देता हूँ, मैं भी कुछ कह देता हूँ, मुझे खड़ा किया है तो है। आप लोगों का जो मुख्य दर्द है, जो मैं महसूस करता हूँ, और हम लोग भी सब लोग देखते हैं, मानवतावाद है। मानवतावाद आज खतरे में है। मानव बहुत विकृतियों का शिकार हो गया है, मानव में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो गए हैं। इनका रास्ता खोजने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। रास्ता क्यों खोजना चाह रहे हैं आखिर? इस पृथ्वी पर मनुष्य एक सर्वोत्तम प्राणी है, एक सुपर एनिमल है, सर्वोत्तम प्राणी, इससे बड़ा कोई प्राणी नहीं है। और ये सर्वोत्तम प्राणी इसलिए है कि इसमें सोचने समझने की क्षमता है, और सोचने समझने की क्षमता से ये अपने सामने आने वाली समस्याओं, चुनौतियों और जो भी बाधाएं हैं, उनमें रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एनिमल, और इसके साथ के एनिमल थे, उनमें क्षमता नहीं थी, वो तो खत्म हो गए, लुप्त हो गए। लेकिन ये मनुष्य जो है, अपने सोचने समझने की क्षमता से रास्ता निकालते हुए हजारों लाखों साल से आगे बढ़ता चला है। इसीलिए सुपर एनिमल है, सोचने समझने की क्षमता से। तो कहने का मतलब यहां एक बात साफ सुथरी होती है, अगर सोचने समझने की क्षमता बेहतरीन है, वो रेस आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो चैलेंजेस में रास्ता खोज लेगी, जो चुनौतियां आ रही होंगी उनमें रास्ता खोज लेगी, वो आगे निकल जाएगी। यही जीवन है। जीवन एक संघर्ष है, जीवन चुनौतियां हैं, और जो चुनौतियों में रास्ता निकाल ले गया, वही सच में सही मानव है। अब यहां प्रश्न उठता है कि सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या है सोचना समझना? ये कार्यक्रम हो रहा है यहां पर। कालीचरण सिन्हा साहब ने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, तो इसीलिए ना हो रहा है ना कार्यक्रम। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करते तो कार्यक्रम नहीं होता।
और इस कार्यक्रम के पीछे भी राम बाबू गौतम साहब अमेरिका से नए आए होते तो उनके सम्मान में कार्यक्रम नहीं होता, इसीलिए कार्यक्रम हो रहा है। तो कहने का मतलब हर सोच के पीछे कोई ना कोई रीजन है, और जो सोच लिया वही तो काम बन गया, तभी तो प्रोग्राम हो रहा है, तभी तो चीज हो रही है। तो व्यक्ति का सोच जो है वो उसका जीवन है, कुछ और नहीं है। व्यक्ति का सोच उसका जीवन है, जैसा सोचता है वैसा ही करता है। अगर कालीचरण सिन्हा साहब नहीं सोचते तो ये कार्यक्रम नहीं होता, अमली जामा नहीं पहनाया जाता, यह हमारे राम बाबू गौतम जी नहीं आए होते तो भी कार्यक्रम नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि सोच हमारा जीवन है। अगर सोच साफ सुथरा होगा, सोच तार्किक होगा, सोच वैज्ञानिक होगा, तो रास्ता भी साफ सुथरा होगा, रास्ता साफ सुथरा होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, खराब सोचेंगे तो खराब करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे दोस्त बनेंगे, खराब सोचेंगे तो खराब दोस्त बनेंगे। जैसा सोच वैसी ही पर्सनैलिटी, हमें इसी को सही करना था। और सोच बेहतरीन अब होगा कहां से, कैसे सोच बेहतरीन होगा? जिससे कि हमारी वर्किंग, हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारी इमोशंस, जो धारणाएं अवधारणाएं वो बेहतरीन हो जाए। उसके लिए सोच सही से करना पड़ेगा। और सोचेगा व्यक्ति वही जो उसके यहां भरा होगा, जो जानता होगा, जो जानकारी होगी। जैसी जानकारी होगी वैसा ही सोच होगा, जैसा सोच होगा वैसी उसकी पर्सनालिटी होगी। जीवन बिल्कुल मैथमेटिक्स है, कुछ है नहीं। अब ये जानकारी कैसे बेहतरीन होगी? तभी तो हमारा सोच बेहतरीन होगा। तो जानकारी बेहतरीन करने के लिए सीधी सीधी बात है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है। दुनिया की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर हलचल के पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई हलचल नहीं होती, कोई समस्या बिना कारण के नहीं होती। अगर हम केवल और केवल किसी भी हलचल के कारण को समझ लें कि ये समस्या, ये हलचल, ये परिवर्तन किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम के सूत्रधार तो कालीचरण सिन्हा ही है, बस यही तो समझ रहे हैं कि किसी भी समस्या का कारण क्या है। कारण के हिसाब से चीज को समझना, अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, जो सुबह उठते हैं हम, शाम तक दिनचर्या हमारी चलती है, कौन सी चीज का क्या कारण है, किस कारण के हिसाब, अगर कारण के हिसाब से चीज को समझते हुए हम चलेंगे तो दिनचर्या हमारी साफ सुथरी होगी, हमारी जानकारी साफ सुथरी होगी। कारण के हिसाब से समझी हुई चीज ही तार्किक एटीट्यूड कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक एटीट्यूड कहते हैं। और तर्कपूर्ण तरीके से समझी हुई चीज, कारण के हिसाब से समझी हुई चीज को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कहीं और नहीं है, ज्ञान कहीं कुछ भी नहीं है। तार्किक तरीके से समझी हुई चीज ज्ञान है, और इसी ज्ञान के बृहद रूप को प्रज्ञा कहते हैं। बुद्धिज्म में इसी को प्रज्ञा कहते हैं। अगर हमारे अंदर चीजों को समझने की क्षमता विकसित हो गई, तार्किक तरीके से हमने अपनी प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया, तो चीजों को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और ये हमें समझ में आएगा क्या क्या सही और क्या गलत है। अगर हम सही और गलत को समझने लगे, उसकी प्रैक्टिस कर ली, अपनी दिनचर्या में लेके आ गए, तो गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां तक कि गलत काम करने के लिए ब्रेन, दिमाग हमारा 1000 बार रोकेगा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, इधर नहीं जाना है, इसके साथ नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें सही और गलत का अंदाजा हो गया है। हम तार्किक तरीके से चीजों को समझते हुए चीजों को समझने लगे हैं। और जब व्यक्ति को जब सही और गलत का अंदाजा हो गया तो गलत आचरण नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, गलत रिलेशन नहीं बनाएगा, गलत आदतें नहीं डालेगा। यही तो जीवन है। जो जीवन में रास्ता खोज रहे हैं, जितनी छटपटाहट है, उसको सच में बेसिकली समझने में अभी बहुत पीछे है। वो जमीनी चीज को समझने में बहुत पीछे है, और ये धम्म में सारी बातें क्लियर हैं। यही तो धम्म है। तो अगर हम चीजों को सही ढंग से समझने लगे तो गलत काम नहीं करेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, हम गलत चीजें नहीं देखेंगे, गलत चीजें सुनेंगे नहीं। हमारा देखने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारा सुनने का नजरिया साफ सुथरा होगा, हमारा व्यवहार साफ सुथरा होगा, हमारा आचरण साफ सुथरा होगा। जब हम अंदर से साफ सुथरे, यही तो अष्टांगिक मार्ग है, यही तो सील है।
सील कहीं और से नहीं आएगा, सील आपको अपने अंदर उतार करके अपने को चीजों को बेसिक रूप से समझ के ही वो सील विकसित होगा। मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि प्रज्ञावान लोग ही सीलवान हो सकते हैं। जिनको ज्ञान हो गया, जो सही ढंग से चीजों को समझने लगे, सही ढंग से चीजों को समझने लगे, जिनको जो कारण के हिसाब से चीजों को समझने लगे, वही प्रज्ञावान होंगे, और जो प्रज्ञावान होंगे वही सीलवान बनेंगे। और जब सीलवान होंगे तो अपना विजन, अपना एटीट्यूड्स, अपनी पर्सनालिटी, अपना दृष्टिकोण, अपना विजन, सब कुछ बेहतरीन होगा। और जब इंसान बेहतरीन हो जाएगा, जब खुद को बुद्ध के उसमें, धम्म के उसमें खुद पे काम कर लो, खुद को समझ लो, खुद पे फोकस कर लो, खुद अगर सही चीजों को समझने लगे तो दुनिया साफ सुथरी दिखाई देगी। डरते वही हैं जिनके कंटेंट कमजोर है। डरते वही हैं जिनके कंटेंट कमजोर है, वो जिनके पास जानकारी का अभाव। जो लोग दूसरों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं, दूसरों की चीजों को अपने ऊपर हावी रखते हैं, दूसरों की सुपर शक्ति को एहसास करते हैं, निश्चित रूप से वो अंदर से कमजोर होते हैं। और धम्म में अपने को ही तो मजबूत करना है, अपनी इनसाइट को मजबूत करना है, अपने विजन को मजबूत करना है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूं, अपने को नहीं दे सकता। मुझे अपनी नजरों में तो साफ सुथरा रखना ही चाहिए। मैं दुनिया से झूठ बोल सकता हूं, अपने से नहीं बोलना चाहिए। अपने से नहीं बोल, मुझे पता ही मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता ही मैं कहां खड़ा हूं, मुझे पता ही मैं किन के साथ बैठता हूं, मुझे पता है मेरे क्या रिलेशंस हैं। अगर मैं खुद अपनी निगाहों में गिर गया, ये तो मानवता तार तार है। क्या बात, केवल इसी को सही करना था। अगर मैंने अपने को सही कर लेता, मैं अपने पे विचार कर लेता, अपने को खड़ा कर लेता, अपने मजबूत कर लेता, अपने कॉन्फिडेंस में खड़ा हो जाता, अपने पे यकीन करने लगता, तो निश्चित रूप से मेरे कदम जो रखे जाते, मैं जहां चलता वो कदम दिखाई देते, वो लाइन दिखाई देती, वो मनुष्य के बीच में वो एक प्रगतिशील चीजें दिखाई देती। तो कहने का मतलब, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ कि सुबह से काफ़ी आप लोग काफ़ी उसमें लगे हुए हैं। मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। जय भीम। जो कुछ कविता में नहीं कहा जा सका वो आपने कह दिया, तो हम कवियों को एक आधार दे दिया। बहुत बढ़िया बोल दिया डॉक्टर साहब।